दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ लखनऊ की बेहद ख़ास हस्ती हैं संदीप आहूजा जी। लखनऊ में आते ही आपको रॉयल कैफ़े का जो रॉयल लुक है वो हमेशा अट्रैक्ट करता है, चाहे रहने की जगह हो या खाने पीने की जगह हो। उनका जो एक मेहमान नवाजी का तरीका है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। दुनिया का कोई भी जब आदमी लखनऊ आता है तो बिना रॉयल कैफ़े आए उसका मन नहीं भरता और उसका जो लखनऊ ट्रिप है वो पूरी नहीं होती। तो आज हमारे साथ हैं संदीप जी। इनका सफ़र, रॉयल कैफ़े का सफ़र क्या कैसे शुरू हुआ, थोड़ी उसकी जानकारी। संदीप जी बहुत लोकप्रिय हैं हमारे लखनऊ के और हमने इनको बहुत ही मुश्किल से पकड़ा है, आज जल्दी पकड़ में आते नहीं हैं। तो बहुत बहुत स्वागत संदीप जी। शुरू से कुछ आप अपने समय से कैसे देखा आपने रॉयल कैफ़े को, क्योंकि शुरुआत तो आपके फादर और उसके पहले से हुई। देखिए शैलेंद्र जी, ये हमारा पूरा जॉइंट फैमिली है जी। तो आप मेरे लिए कितनी भी तारीफ़ करें या कुछ भी बोलें, पर ये पूरा एक फैमिली और एक ग्रुप का गेम है। अगर मैं बोलूँ जी मैं ऐसा हूँ, ऐसे कोई सब झूठ है। ये पूरा टीम वर्क है जी। और हमारे दादा जो हैं पाकिस्तान से आए थे, तो पहले अजमेर, फिर लखनऊ में अगर मैं बोलूँगा तो आप लोग हंसेंगे, आपको लगेगा अरे तो बड़ी एक्चुअली स्टेशन पे चाय बेचते थे। हाँ हाँ। मैं बोलूँगा तो आपको सबको लगा यार तो यार वो आजकल का ट्रेंड है। तो एक्चुअली फिर वहाँ से स्टेशन आपके दादाजी? जी मेरे दादाजी। क्या नाम था? श्री दयालदास आहूजा। अच्छा। और वो एक्चुअली दयालु थे। एक्चुअली हेल्प करना, लोगों की हेल्प करना, मदद करना, मतलब आपको मैं बता नहीं सकता। मैं क्यों मानता हूँ वो दयालु थे, क्योंकि मेरे जो फादर है और जो मेरे चाचा हैं और जो मेरी फैमिली वाले वो भी ऐसे ही हैं। हेल्प करना, ये करना, मतलब वो लगे रहते हैं। हाँ, वो तो लखनऊ के सारे लोग जानते हैं जी। अगर आप उनको रात को 2 बजे फ़ोन करेंगे, 3 बजे फ़ोन करेंगे तो 99% वो चाहे आपके लिए एक हेल्प करेंगे ज़रूर। वो ये नहीं कह सकते अरे यार क्या तुमने तंग कर दिया या तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो आपकी हेल्प ना करें। ज़रूर करेंगे, ज़रूर। वही सेम पैटर्न मेरे फादर, मेरे चाचा जी, लखन जी, कन्नू भैया और भी मेरे पापा के ब्रदर्स, ये हमारे घर का कल्चर है कि लोगों की हेल्प करना। और लकीली हम हॉस्पिटैलिटी लाइन में हैं और लकीली हम लोग हॉस्पिटैलिटी लाइन में हैं। यहाँ पर भी आपको कस्टमर की हेल्प करनी पड़ती है। अब आप बोलेंगे भाई हेल्प कैसे? भाई आप मेरे आए, क्या खाना चाहते हैं, आपको मीठा पसंद है, तीखा पसंद है, आपको क्या पसंद है? तो ये भी एक हेल्प ही है। उसके बाद स्टाफ की हेल्प करना, भाई स्टाफ भी गरीब है, उसके भी दुख दर्द हैं। उसके बाद समाज की हेल्प करना कि भाई अफसर्स आते हैं, ऑफिसर आते हैं, वो हमारे चीज़ों को देखते हैं, चेक करते हैं। तो कुल मिला के ये एक हमारा कल्चर है कि हम लोगों की सेवा करते हैं, करना जानते हैं और कर रहे हैं, और हमें खुशी भी होती है। एक होता ना कि अरे यार क्या यार मजबूरी में किया, हमें खुशी भी होती है। आपने मुझे बोला कि मिलना है, मैंने कहा ये मेरे लिए स्वागत है। मैंने आपको बोला इस दिन आई क्योंकि मैं देखना चाहता था, ऐसा ना आप आए और आपको वेट करना। आप आए भी तो देखिए आप जैसे आए मैं आपका वेट कर रहा था। तो ये मेरा भी नेचर है कि अगर मैंने किसी को 3 बोला है तो मैं 2:45 पे रेडी हो जाऊँ। ये नहीं कि यार कोई आ रहा है तो यार उसको वेट कराऊँ। मुझे ये सब चीज़ें हमारे कल्चर में नहीं है। मैं पर्सनली सबको बोलता हूँ भाई पहले तुम इंसान बनो, उसके बाद तुम MD बनो, CM बनो, DM बनो, कुछ भी बनो, पहले इंसान तो बनो यार। पहले इंसान। आजकल क्या है, लोगों के पास जैसे कोई पोस्ट आ गई या कोई अचीवमेंट हो गया तो वो इंसान ही मतलब कुछ और ही बन जाता है। और मेरे पास एक नहीं हज़ारों एग्जाम्पल है। तो मैं सबको बोलता हूँ, अपने स्टाफ को, अपने दोस्तों को, भाइयों को, जो मैंने सीखा कि पहले इंसान तो बनो यार। तो ये सब चीज़ें हमको बहुत हेल्प करती हैं रॉयल कैफ़े को चलाने में, रॉयल कैफ़े को आगे बढ़ाने में, अपने कस्टमर्स की सेवा करने में। स्टेशन से जो आपने जिक्र किया था चाय का, फिर वहाँ से सफ़र कैसे आगे बढ़ा? वहाँ से हम लोगों ने चारबाग में एक दुकान ली। फिर मेरे फादर आ गए सीन में। मेरे दादा की बड़ी छोटी उम्र में जब मेरे फादर थे डेथ हो गई। अच्छा। तो मेरे फादर ने फिर टेक ओवर करा, स्टेशन के सामने दुकानें ली। धीरे धीरे करके जब वो 16 साल के थे फिर उन्होंने एक ब्रेड फैक्ट्री चालू करी, मिल्क मेड। उसके बाद वहाँ पे मॉडला हुआ, मनोरंजन हुआ।
फिर 1980s में 1985 में हम लोगों ने मोती महल लिया, अमीनाबाद, मोती महल हजरतगंज, और उससे पहले मधुर मिलन लिया। तो ये सब काम हुआ जब वो स्कूटर पे चलते थे, अपना जाना, रिक्वेस्ट करनी, लोगों से हेल्प लेनी, लोगों की हेल्प करनी। उसके बाद 1992 में हम लोगों ने रॉयल कैफ़े लिया। 1992 में, और रॉयल कैफ़े के जो दारोमदार था वो मिला हमारे एक चाचा जी कन्नू भैया को जी। तो उन्होंने बास्केट चाट लॉन्च करी, फिर वहाँ पर मौर्य जी आए, फिर मौर्य जी ने, आप जानते हैं उनका नेचर, बिहेवियर, इस तरह से एक एक करके एक एक ईंट लगा के जो आज आप देखते हैं बिल्डिंग, वो एक एक ईंट ऐसे लगाई गई। एम जो है वो जो आपके पिताजी मुरलीधर आहूजा उनका है या इसके पीछे एम का कोई और बाय चांस हुआ? अच्छा भाई, जैसे मनोरंजन लिया, मॉडेला लिया, तो उनको लगा कि मुझे एम सूट करता है, तो फिर हर चीज में एम लगाते गए। मधुर मिलन, मोती महल, ऐसे, मतलब ये बाय चांस है, कोई ऐसा कुछ ऐसे प्लानिंग नहीं करी किसी से पूछ के। एक एम हुआ, फिर दूसरा एम हुआ, फिर तीसरा एम हुआ, फिर सबको लगा आपको एम सूट करता है, तो फिर ऐसे करके। पर अब आप देखेंगे तो हमारा नाम भी डाइवर्ट हो गया है, एम के अलावा भी हम यूज करते हैं वर्ड्स। तो रॉयल कैफ़े में एक तो यहाँ का खाना, यहाँ की चाट फेमस है ही है। आप जिस तरीके से लोगों को रुकने का इंतज़ाम है, अब तो लोग रुकते भी हैं, तो क्या एक सर्विस दे रहे हैं लोगों को जिससे उनको और संतुष्टि मिलती है? सिंपल एक प्रिंसिपल पकड़ के चलिए कि आपको लोगों की, गेस्ट की मदद करनी है, उनकी सेवा करनी है, बस। आप ये मत सोचिए मैं देखिए रॉयल कैफ़े हूँ तो मेरे आए हो तो बड़ा, रिवर्स है भाई, ये मेरे गेस्ट हैं, ये मैं हूँ, ये मेरे भगवान है। आप हमारे किसी भी स्टाफ से बात करेंगे, उनको यही ट्रेनिंग मिली है कि गेस्ट भगवान है। एक बार मेरे पास सर्विस की कंप्लेन आई, बहुत साल पहले की बात है, अब तो आती नहीं है लकीली। तो मैंने अपने सारे स्टाफ को बुलाया, मैंने कहा भाई तुम में से कभी किसी का बच्चा बीमार हुआ है? सबने हाथ उठाया है, जी हुआ है। तुमको पैसे मिले थे? हाँ जी मिले थे। किसने दिए थे? आपने दिए थे। मैंने कहा नहीं, एक गेस्ट आया था उसने मुझे दिए थे, उसमें से निकाल के मैंने तुमको दिए, और तुमने उससे अपने बच्चे को दवाई दी। भगवान आया, भगवान ने मुझे पैसे दिए, उसने बोला सो एंड सो को पैसे दे दो, और उस दवाई से तुम्हारा बेटा ठीक हुआ या बेटी ठीक हुई। और जिस भगवान ने तुम्हें पैसा दिया तुम उसी की रिस्पेक्ट नहीं करते हो यार, तुम्हें तो डूब के मरना चाहिए। मैंने बहुत स्ट्रिक्टली क्लास ली सबकी, और फिर धीरे धीरे उनके माइंड में भैया 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 से हटा के भगवान भगवान पे उनका फोकस कराया। पहले भैया भैया भैया, मैं कहा भैया मैं उनकी सेवा करता हूँ, जिससे मुझे पैसा मिलता है, वो पैसे मैं तुम्हें देता हूँ। तो अल्टीमेटली वो पैसा तुमको वो भगवान देता है, तो तुमको उसको भगवान समझना पड़ेगा। तो धीरे 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 वो एक माइंड में उनके आ गया कि भैया गेस्ट इज़ गॉड, और हमें अपने गेस्ट के सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ भी करना है। ये सिंपलिसिटी कहाँ से आई आपको? आपके जनरेशन से आई? मेरे फादर भी सिंपल हैं, मेरे दादा भी सिंपल थे, मेरे चाचा कजिन्स भी सिंपल हैं, और मेरी मदर तो इतनी सिंपल है कि मैं शब्द में नहीं बता सकता आपको। तो ये हर ही आदमी सिंपल है, आप कह रहा हूँ। तो आप कहाँ से घमंड लाओगे या कहाँ से लाओगे? कहीं पे घमंड पैदा होगा तो आप खरीदोगे। जो आपके ऊपर में सब शरीफ, सब सिंपल, सब करने वाले। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे जो आइडियल हैं उनमें से एक है श्री जगदीश गांधी। अच्छा, अब आप बताइए उनकी लाइफ क्या है? उनकी लाइफ क्या है बताइए? हाँ, वो भी बहुत सीधे। तो जब मेरे गुरु भी वैसे, पिताजी भी वैसे। आपकी जो एजुकेशन है सीएमएस से हुई? नहीं, मेरी हुई कहीं और से, बट मैंने उनको बहुत जगह देखा, फॉलो करा, उनकी लाइफस्टाइल को देखा। अच्छा। तो मुझे बड़े प्रभावित हो, और ऐसे करके मेरे और भी जो, मैं करीब 15-20 लोगों को मानता हूँ। मैं हमेशा सोचता हूँ अगर इस प्रॉब्लम में वो होता तो क्या करता, वो होता तो क्या करता, इससे बहुत हेल्प मिलती है। वो सारे के सारे लोग बहुत सिंपल हैं। मैं योगी जी को बहुत मानता हूँ, सच बता रहा हूँ। अच्छा। मैं देखिए पॉलिटिक्स में ज़्यादा नहीं पढ़ता, पर जो उनकी लाइफस्टाइल है, एक सिंपल सा कपड़ा, आप समझ रहे हो। मैं दिनेश शर्मा जी को बहुत मानता हूँ, उनकी लाइफस्टाइल देखिए। तो ये सब लोग हैं। मैं यहाँ पे सीरियसली कोई पॉलिटिकल, मैं एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। अब मैं दिनेश शर्मा जी को 25 साल से जानता हूँ। उनके बिहेवियर में ना उस समय कोई प्लस था, ना अभी है। वो तभी भी ऐसे ही थे, आज भी वैसे ही हैं। आप समझो मेरे जो आपके एक माइंडसेट से मिलते जुलते लोग। बिल्कुल आइडियल भी मेरे वो हैं जो बिल्कुल सिंपल है, और लाइफ में उन्होंने बहुत कुछ अचीव करा, और बहुत लोगों की बहुत मदद करी। तो मुझे पता है कि मैं जो अच्छा करता हूँ वो ऊपर से मेरा टाइप है, ऊपर वाले से। मैं उसको दिखा के करता हूँ, देखिए बाबा जी मैंने अच्छा काम किया है, अब आप देख लीजिएगा। तो लकीली फिर
प्रॉब्लम्स भी नहीं आती, सच बताऊँ। लोगों की दुआएं आपके साथ रहती हैं। अभी मेरे फादर मदर की सेकंड लाइफ स्टार्ट हो गई कोविड में, वो लोग 40 डेज हॉस्पिटल में थे। आज कुछ हुआ है, कल हुआ, रोज़ लगता था, पर ऊपर वाले ने दोनों को, तो ये चीज़ें हैं जो अब मैं अपने आप को समझूंगा। तो मुझे लगता है ये बहुत छोटी सोच है, बहुत खोखली सोच है। बचपन आपका, जैसे जैसे आपकी माता जी बहुत सरल हैं, तो आम बच्चों की तरह कुछ मार पिटाई या कुछ ऐसे अनुभव हैं? मुझे इतनी मार पड़ी है बचपन में, इतनी मार, आप सोच भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते। तो आप इतने सीधे थे, सिंपल थे, फिर क्या? नहीं मैं सिंपल यहाँ पे घमंड वाले। अच्छा, मैं ऐसे तो बहुत वैसे शरारती थे। अब मेरे जो सर पढ़ाने आते थे, मैं पेड़ पे चढ़ जाता था, तो वो नीचे पढ़ाते थे, छत से कूद जाता था। हमारे गली में ना गाय बहुत रहती थी, तो मैं उनके बीच से साइकिल चलाता था, तो मुझे बहुत बार गाय ने मारा। मतलब पूरे बॉडी में, अब पूरे बॉडी में मेरे निशान ही निशान मिलेंगे आपको। सर पे आप यहाँ छुइए, देखिए सर यहाँ पे दबा हुआ है यहाँ। तो वो एक एक्टिवनेस रहना अलग है। अच्छा। लेकिन उस समय भी हम शैतानी, हम कभी ये नहीं था कि हम ब्रांडेड कपड़े पहन के घूम रहे हैं, शैतानी करते थे, पर किसी को नीचा दिखाना या किसी को, ऐसा नहीं था। बहुत सिंपल लाइफ थी, लेकिन एक्टिव लाइफ थी। क्रिकेट खेलना, आप पूरा बॉडी छो मेरे कहीं ना कहीं चोट लगी। हाँ 100%। दिल पे भी चोट लगी? नहीं, इसके लिए मैं अच्छा, रॉयल कैफ़े जो पहले MM सीरीज से चला, फिर रॉयल कैफ़े आया, उसका नाम भी म्यूमेंस रॉयल कैफे। अच्छा, आप देखिएगा छोटा सा लिखकर। अच्छा। तो आगे क्या आपकी प्लानिंग है? देखिए, हमें समय के साथ इम्प्रूव करना है, वो हम कर रहे हैं। मैं अभी आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा देख के। प्लस अभी हमारे 2-3 नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वो अगले 1 साल में आपको दिखेंगे। तो हम नए कंज्यूमर्स जो पैदा हुए हैं, जो नए जनरेशन आ रही है, उनके लिए अब नई नई चीज़ें कर रहे हैं। मेन्यू में चेंजेस कर रहे हैं, क्वालिटी में चेंजेस कर रहे हैं, सिस्टम में चेंजेस कर रहे हैं, जो कि हमारा पुराना इतिहास चला आ रहा है। तो हर जगह जो ज़माने के को ज़रूरत है, हम वो कर रहे हैं, लगे हुए हैं। प्लस हमारे कज़न्स भी आ गए हैं, यंगस्टर्स आ गए हैं, तो वो भी अपने हिसाब से। आज के आपका इतनी सिंपलिसिटी है लाइफ में, बहुत सारे जो यूथ होते हैं, देखिए उनमें बड़ा एक फ़ोटोज़ खींच देना कुछ, एरोगेंस आ जाता है। हाँ। तो कैसे इन लोगों के लिए कुछ बताइए कि ये कैसे। आप मेरे आज का स्टेटस भी पढ़ेंगे व्हाट्सएप पे, तो मैंने उसमें क्या लिखा है, आप ध्यान से पढ़िएगा। मैंने लिखा है, सूरज से सीखो, सूरज, सन से। सूरज को भगवान ने पैदा किया, मैंने तो किया नहीं, ना आपने करा। हम दोनों क्लेम तो कर नहीं सकते, करा तो किसी अलग जने ने है। सुबह आता है बेचारा, काम करता है, हमें रोशनी देता है, लाइट देता है, एनर्जी चला जाता है, और जब हमें लगता है वो चला गया, वो चला कहीं और होता है। ऐसा नहीं कि वो सो गया, फिर अगले दिन आता है। कितने साल हो गए, उसने क्या हमसे कोई सन टैक्स मांगा कि भाई मैंने तेरे लिए करा, सन टैक्स दे दो। और अगर मान लो आज आपसे वो सन टैक्स मान लो, तो क्या आप दे पाओगे? सारी ऑक्सीजन, सारा घास, ये जो पौधे, सब तो उसकी देन है, सब तो उसकी देन है। खाना हम दे ही नहीं सकते। तो भगवान का एक चीज, सूरज को हम पे नहीं कर सकते। हम अपने आप को, पता नहीं, मैंने बोला ना, हम अपने आप को वो राजा, वो MD, वो डायरेक्टर, वो मिनिस्टर समझने लग जाते हैं। हम जहाँ वो समझने लग जाते हैं, हम जो रियल हैं वो भूल जाते हैं। और सूरज के भाई, मेरी वजह से तुझे रोशनी आ रही है, मेरी वजह से फल फूल उग रहे हैं, तो सूरज का वर्क खत्म हो जाएगा। वो कुछ नहीं कहता। पेड़ क्या कहते हैं, सब कुछ तो पेड़ देता है। तो मैं यंगस्टर्स को भी बोलता हूँ कि तुम कितने भी सक्सेसफुल हो लाइफ में, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो तुम इंसान तो हो ही ना, या तुम इंसान बदल गए, तुम MD बन गए तो इंसान नहीं हो। तो इंसान तो रहो यार, इंसान रहो, फिर तुम MD हो, DM हो, कुछ भी हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। कुछ चीज़ें आपसे सीखने वाली हैं, बहुत सारे लोग सीखते हैं, लेकिन ये एनर्जी कैसे लाते हैं कि इतना वर्क है आपके पास, फिर भी आप टाइम में पंक्चुअल हैं, खुद को फिट भी रखते हैं। कुछ उसके राज बताइए क्या है। एकदम बेस है कि पहले तुम इंसान बन जाओ। ठीक। अच्छा, मेरा मानना है, अगर आप फिजिकली फिट नहीं रहेंगे तो आप मेंटली फिट नहीं रहेंगे। आप समझो, हमारे पास पर डे 1500 से 2000 लोग यहीं पे आते खाना खाने, यहीं पर। उनको सर्व करने के लिए कम से कम 200-300 लोग हैं। अगर वो मुझे डल दिखेंगे तो वो भी डल होंगे। जब वो डल होंगे तो फिर वही बात है, गैस सफ़र करेगा। तो उन 1500 लोगों के लिए, इन 200-300 लोगों के लिए, प्लस हमारे और बिजनेस हैं जो इतने हज़ारों लोग हमसे जुड़े हैं, उनको एनर्जी देने के लिए मुझे भी तो कहीं ना कहीं सूरज बनना पड़ता है।
तो ये थॉट प्रोसेस है कि मैं मुझे ये एनर्जी आप कहाँ से लाते हैं, मतलब आप ये जो मेरे इंस्पिरेशन है, अरे जगदीश गांधी जी हैं, एक हमारे मागो साहब हैं ब्रेड इंडस्ट्री के, मेरे खुद के फादर हैं, मेरे चाचा जी हैं, मैं बिल गेट्स को बहुत मानता हूँ, मैं योगी जी को बहुत मानता हूँ। तो ये लोग कहाँ से एनर्जी लाते हैं? कहीं से लाते हैं, मैं इनसे ले लेता हूँ कि यार योगी जी होते तो क्या करते, जगदीश गांधी जी होते क्या करते, मेरे फादर क्या करते, एक हमारे मागो साहब है वो क्या करते, रतन टाटा जी मैं बहुत मानता हूँ उनको, वो क्या करते, वो कहाँ से एनर्जी लाते हैं। तो आप अगर अच्छे लोगों के बारे में पढ़ोगे, जानने की कोशिश करोगे, तो कहीं ना कहीं आप भी नहीं, ये तो प्रोसेस का एक हिस्सा हो गया जी। लेकिन अपने को हेल्थ फिटनेस के लिए जो जिम करते होंगे, जो डाइट प्लान करते होंगे, जो और चीज़ें वो थोड़ी शेयर करिए। आप कुछ बीच का मिस कर गए। आप प्रैक्टिकली जानना चाहते हैं खाना पीना। देखिए हफ्ते में मैं 2 दिन फास्ट ज़रूर रखता हूँ, 2 दिन, और मैं पूरा दिन कुछ नहीं खाता हूँ। मे भी 2 केले खा लिए, एक जूस पी लिया, और मैं सीधे शाम को खाना खाता हूँ दाल और रोटी, बहुत सारी सब्जियों के साथ। सैटरडे एक दिन होता है जिस दिन मैं कुछ भी खा लेता हूँ। सैटरडे मेरा चीट डे है सालों से, उसको कवर अप करने के लिए संडे को फास्ट है। भाई आपको खर्चा करना है 2000 रुपये, 2000 कैलोरी आपने सैटरडे को मान लो ज़्यादा खा लिया, संडे को आपने कवर कर लिया, फिर हफ्ते में एक दिन और कवर अप कर लिया। उसके अलावा हफ्ते में 4 से 6 घंटे मैं एक्सरसाइज ज़रूर करता हूँ। अक्सर मंडे ट्यूसडे मिस हो जाती है, तो मैं संडे को 4-5 घंटे कर लेता हूँ। देखिए संडे को आप देखो फ़ोन वोन कम आते हैं, डिस्टर्बेंस कम होता है, तो संडे को ज़्यादा दौड़ लिया, ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, संडे को 4-5 घंटे कर लिया, मंडे ट्यूसडे छोड़ा, वेडनेसडे को 2 घंटे कर लिया, तो कुल मिला मिलो के हिसाब बराबर रहता है। कुछ और हॉबीज़ हैं? मेरी सबसे बड़ी हॉबी है लर्निंग, सीखना। वो चाहे खाने के बारे में हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे लोगों से इंटरेक्ट करना, किसी भी लेवल पे कुछ सीखने मिल जाए, बस मेरी सबसे बड़ी लालच लाइफ की लर्निंग, सीखना है, कुछ सीख मिल जाए। चाहे ये अच्छा आदमी है, सॉलिड आदमी है, इसने कुछ बड़ा अचीव किया है, इससे कुछ पूछ लो, अरे यार ये कंप्यूटर मास्टर है, इससे कुछ पूछ लो, अरे यार ये सॉफ्टवेयर वाला है, इससे कुछ सीख लो, अरे अकाउंट्स में बहुत अच्छा है, इससे कुछ। मेरी बड़ी लालच रहती है सीख लो, इससे कुछ सीख लो, अपने जेब में रख लो, लर्निंग प्रोसेस में रहो बस। अरे कुछ सीख कर रखो। जैसे लोगों को पैसे का तो मुझे लर्निंग है यार, ये बड़ा अच्छी चीज़ बना रहा है, कुछ सीख लो भाई कैसे बना रहा है, ये कौन सी सॉस यूज़ कर रहा है, बस। तो मेरी कॉन्स्टेंट लालच रहती है सुबह से रात तक। तो आप अपने लिए भी कुछ बनाते हैं या कभी? खाने के तो ट्रायल चलते रहते हैं ना। अच्छा। हाँ, अपने हाथ से देखिए अब काम नहीं हो पाता। रीज़न कि उसके लिए बहुत कॉन्क्रीट फोकस चाहिए, वो चांस नहीं मिलता। अब खड़े होके बोल दिया यार ये काम करो, ये सॉसेस मंगवाओ, ये करो, इसका ट्रायल लो, इस आदमी को बुला लो, इससे ये बनवाओ, ये टेस्ट करवाओ, ऐसे पर्टिकुलरली कि मैं जाके इसे बनाऊँ, वो चांस नहीं मिलता, एक्चुअली नहीं मिलता। 2-3 घंटे हैं, लगता है 2-3 घंटे चलो जॉगिंग कर लो यार, तो थोड़ा सा पर्सनली नहीं हो सकता। जी, आप यूथ के लिए क्या कहना चाहते हैं जो आज के युवा हैं? देखिए मैं युवा के लिए यही बोलना चाहता हूँ कि तुम रिकग्नाइज़ करो कि तुम्हारा सपना क्या है, और उस सपने को अपनी जीवन दे दो। तुम्हें खाना बनाना पसंद है, तुम्हें डिज़ाइनिंग पसंद है, तुम्हें कार चलाना पसंद है, मतलब यू वांट टू बी अ रेस ड्राइवर, जो भी है उसको अपने जीवन दे दो, और उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, और मेहनत करनी है। और मेहनत करनी है। मैं आजकल देखता हूँ ट्रोलिंग हो रही है जी, एक एक्टर ने ये बोल दिया उसकी ट्रोलिंग हो गई, एक नेता ने बोल दिया। मुझे लगता है ये क्यों ऐसा हो रहा है? टाइम पास है, क्यों कर रहे हो? मान लो तुम्हें ABC नहीं पसंद है, उसने कोई गलत बात बोल दी, तुम्हारे से क्या मतलब? वही घंटा जो तुमने उसकी टाइम पास कर, तुम अपना पढ़ाई कर लेते, तुम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेते, या तुम्हें टाइक्वांडो वाला बनना है, तो मैं इन चीज़ों के अगेंस्ट हूँ। अगेंस्ट मतलब फिर अगेंस्ट भी एक नेगेटिव वर्ड है। मतलब मुझे लगता है हमें एज ह्यूमंस इस पर टाइम कम लगाना चाहिए, और उस पर टाइम बहुत ज़्यादा लगाना चाहिए जो मेरा सपना है। पॉजिटिव सोच की तरफ बढ़ना चाहिए। हाँ, जो भी मेरा सपना है, मेरा सपना है बहुत अच्छा खाना बनाने का, मैं दिन रात सोचूं भाई कैसे बन सकता है, क्या हो सकता है, रादर देन यार ABC एक्टर ने ये बोल दिया, ABC पॉलिटिशियन ने ये बोल दिया, ABC क्रिकेटर ने ये बोल दिया, हम उनके पीछे क्यों पड़े? वो तो बन रहे हीरो, वो तो बन गया क्रिकेटर, वो तो बन गया पॉलिटिशियन, हम अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो मैं इस टाइम पास, इस एटीट्यूड को बोलता हूँ यूथ को, मत फंसो यार, मत फंसो, अपने आप को माफ़ करो यार, फोकस करो जो तुम्हारा सपना है, बस। वो तो बन गया क्रिकेटर, वो तो बन गया एक्टर, तुम क्या? तो मेरा बस मैसेज ये रहता है कि अपने आप को इतना फोकस कर दो उस चीज़ पर, आपकी अपनी पहचान बने। जी, जो भी मास्टरी है आपकी, डजेंट मैटर वो क्या है,
डजेंट मैटर, आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, शेफ है, होटेलियर है, बेकरी वाला है, मैकेनिक है, जो भी है, कभी कभार टाइम पास के लिए देख लिया, बट ट्रोलिंग करने की जरूरत नहीं है 1% भी। तुम क्यों किसी को ट्रोल कर रहे हो? तुम्हें क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। तो बिल्कुल मत फंसो। ये नई नई जो चीजें आ गई, वो चाहते हैं कि आप ट्रोल करो। जो बड़े कंपनी वाले हैं वो चाहते हैं कि उनके प्लेटफॉर्म पे आप जाओ, आप एंगेज हो, अपना टाइम वेस्ट करो। आप जितना टाइम लोगे उनको उतने पैसे मिलते हैं। वो जबरदस्ती आपको उंगली लगाते हैं, जैसे आपको कि यार आप बैठे हुए, अरे यार उसने क्या कहा। वो चाहते हैं और आप वही कर रहे हो, तो आप उनके गुलाम हो रहे हो। क्यों गुलाम बन रहे हो किसी के? मेरा सिंपल सा फॉर्मूला, आप देख लो, मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, सही, बिल्कुल आप रिसर्च कर लो। सही बात है। वो जानबूझ के आपके सामने सब फटाका फाड़ते हैं ताकि ये देखो फटाका फट गया भाई, ये हो गया। आपने 10 मिनट वेस्ट कर दिए। वो 10 मिनट आपकी जिंदगी के थे, वो 10 मिनट आपके थे, आपने उनको दे दिए। वो वही चाहते हैं। आप कुछ दिखाने वाले थे कि जो रॉयल कैफे में स्वादिष्ट खाना बनता है उसका राज क्या है? अब देखिए, ये हमारी टिक्की है। आप आलू ध्यान से टिक्की। देखिए शैलेंद्र जी, ये पूरी वैक्यूम्ड है। ये 2 डिग्री पर है। अब आप सोचिए, आलू बनाया हमने, गोले बनाए। सारे लोग क्या करते हैं, बड़ा सा तवा होता है उस पर रख देते हैं। सुबह 9 की टिक्की रात को 9 तक बिकती है। वो बोलते हैं जी फ्रेश है, ये है, वो, ये ऐसा हो नहीं पाता। चलिए मान लेते होता है। फिर भी हमने अपनी टिक्की को वैक्यूम कर दिया। ये टिक्की जितनी जरूरत होगी जी, जितनी जरूरत पड़ेगी निकालेंगे, आपको पका के दे देंगे, बाकी सील्ड है। ना ही टिक्की, ये देखिए हमारे वेज कबाब है। इसको यहाँ रखिए, चलेंगे। ये वेज कबाब है। ये हमारा पनीर है, सारा फ्रेश है। ये आपको मैंने अपना पनीर दिखाया था, पूरा वैक्यूम। ये हमने देखा कैसे जो है बहुत अच्छी तरीके का पनीर है। ये हमारा हरा भरा कबाब। आप देखिए, एक एक आइटम जो रॉयल कैफे में परोसा जाता है, हम उसको बनाने के इमीडिएट बाद वैक्यूम चिल कर देते हैं और 10 से 12 घंटे में उसको यूज कर देते हैं। जो बच जाता है वो हमारे स्टाफ फूड में चला जाता है। तो आप क्यों आप रॉयल कैफे खा के बोलते हो यार मजा आ गया, लाइट लगा? अभी भी मैंने उसका राज ये है कि इसमें जो होना चाहिए वही है। अभी आपने टिक्की खाई, कैसी लगी? बहुत अच्छी, लाइट लगी, क्योंकि ये ड्राई नहीं हो रही। हम जब उसको फ्राई करते हैं थोड़े ऑयल में फ्राई हो जाती है। अब सोचिए पूरा दिन पड़ी हुई है, सूख रही है, फिर उसको पकाने के लिए ऑयल में ये करो, कुछ नहीं। जितने ऑयल है उससे कम ही लगता है। आप ये पूरा पैकेट मुश्किल से 2 या 3 चम्मच ऑयल में पका लेंगे, मुश्किल से। ना पका पाए, आप इसी में इंटरव्यू में आके अपने चैनल में बता दीजिएगा कि आहूजा जी झूठ बोले थे। क्यों? क्योंकि ये 90% डन है। ऑयल पे थोड़ा सा ऐसे हिलाना पड़ता है, कस्टमर को सर्व हो गया। ऑयल मतलब मैंने पूरे पैकेट समझे 4 चम्मच ऑयल में सर्व किया। और वही कोई और ब्रांड होता है या कोई और प्रोसेस में क्या होता है, वो ऑयल में क्योंकि वो सूख जाता है तो उसको मॉइस्ट करने के लिए ऑयल अंदर तक खिलाते हैं। और आप अपने चैनल पर ही बता दीजिएगा कि क्या जो मैंने बोला सच था या झूठ था। एक चलते चलते ज़रा चश्मे वाला लुक फिर से दीजिए, क्योंकि मुझे आपको देख के आज जो है वो अक्षय कुमार की फीलिंग आ रही है। देखिए आप लोग भी देखिएगा कि संदीप जी का जो लुक है वो दिख रहा ना अक्षय कुमार जैसा बिल्कुल। और आप बताइए कि कमेंट बॉक्स में दिखा कि नहीं दिखा। देखिए मैं एक सिंपल खाना बनाने और बेचने वाला इंसान हूँ। ये जो पर्सनालिटी दी है जो भी है ये ऊपर वाले की देन है। इसमें भी मैं कोई क्रेडिट नहीं लेता है। ऊपर वाला चाहता था मैं 6 फुट में हो गया, ऊपर वाला गोरा काला जैसा मैं उसने बनाया, मैं बस इसकी केयर करता हूँ। जो उन्होंने मुझे गाड़ी दे दी है मैं उसकी केयर करता हूँ। मतलब आप कहना है कि ईश्वर जो दे आप उसकी केयर करिए। बिल्कुल, इतना अच्छा माइंड दिया है उसको और उपजाऊ बनाइए, इतनी अच्छी बॉडी दी है उससे, लोगों की मदद करिए, अपनी मदद करिए, बच्चों की मदद करिए, सोसाइटी की। मैं आपको बता रहा हूँ आज ये जितने भी लोग देख रहे हैं, आप कुछ मत करिए। अगर आपको लगता है आपके पास पैसे कम है कोई बात नहीं, आप 1 चम्मच चीनी अपने गार्डन में डाल दीजिए चींटियों के लिए। थोड़े ज़्यादा पैसे आप 2 रोटी गाय को खिला दीजिए, थोड़े और ज़्यादा पैसे किसी एक बच्चे की फीस भर दीजिए। बस आज आप मेरे कहने पे एक कोई भी डोनेशन का कार्य स्टार्ट कर लीजिए। किसी दोस्त को प्रॉब्लम हो उसकी हेल्प करिए और उसकी प्रॉब्लम 10 लोगों को ना बताइए, अपने दिल में रख लीजिए। कुछ छोटे छोटे कार्य करिए और फिर अगली बार हम बैठेंगे 1 साल के बाद या जब भी बैठें, जब आप चाहें, आप अपने कंज्यूमर से फीडबैक लीजिएगा कि उससे उनको क्या फ़र्क पड़ा। मैं लिख के दे रहा हूँ, वो कहेंगे मेरी लाइफ पहले से बहुत अच्छी हो गई। बहुत शुक्रिया संदीप जी, और साथियों आपका भी। संदीप जी ने जो बात कही है एक बार आप ट्राई करिएगा। ये तो बहुत दिनों से कहा जाता है कि आप जितनी दूसरों के लिए सेवा भाव में रहेंगे ऊपर वाला उसके डबल आपको देता है। तो इसीलिए संदीप जी सेवा भी समाज की करते हैं। लखनऊ का कोई आदमी किसी ज़रूरत में जब पड़ता है
तो सबसे पहले संदीप जी को याद करता है और ये उसकी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं। तो बहुत शुक्रिया। नमस्ते शैलेंद्र जी, थैंक यू। और फिर हम मिलेंगे किसी दिन और स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।